ब्रह्मा जी कहते हैं पद्म कल्प की बात है, मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विशेषरवा हुए और उनका जो विशेषरवा के पुत्र थे वो थे वैष्णव कुबेर। और कुबेर को यह बात याद थी कि मेरे पिछले 2 जन्म कैसे हैं। पहले में गुणनिधि था, फिर में एक राजा था और राजा से कुबेर हो गया। 3 जन्मों की कथा आ गई कुबेर की से पुराण में। जो लोग कहते हैं कि अगले जन्म हम नहीं मानते, पिछले जन्म हम नहीं मानते, मानोगे कैसे नहीं? हमारे पुराणों में प्रमाण है इस बात का। अन्य जगह पे ये प्रमाण मिले न मिले, पर हमारे सनातन में इसके प्रमाण हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा अगर हमने मोक्ष नहीं पाया तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुबेर ने काशी में जाकर बड़ी घनघोर तपस्या करी। 1-2 दिन नहीं, 10,000 वर्ष तक कुबेर ने तप किया। तब शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और शंकर भगवान ने कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, जो तुम कहोगे वही हम तुम्हें वरदान के रूप में दे देंगे। बताओ क्या चाहते हो? और उन्हें सुंदर साम्राज्य दे दिया, खजाना उन्हीं के हाथ में है। कुबेर जैसा खजाना किसके पास है? देवराज इंद्र पे भी नहीं है इतना सुंदर साम्राज्य। और फिर भगवान उनसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए अलकापुरी जो है वो कैलाश पर्वत दोनों साथ साथ में है और इसीलिए भगवान इनके साथ में वहां पर विराजमान रहते हैं। इसका मतलब है धर्मनिष्ठ व्यक्ति को छोड़ के परमात्मा कभी नहीं जाते। धर्मनिष्ठ व्यक्ति के साथ ही भगवान का वास है। जहां धर्मनिष्ठ रहेगा वहीं भगवान भी रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कल हमको एक भैया मिले थे, उन्होंने बताया कि भगवत अनुभूति कैसी हुई थी उनको, और बड़े विस्तार से उन्होंने हमको बताया। यहां तो हम उतना नहीं बताएंगे, समय नहीं है, लेकिन वो अनुभूति कब हुई जानते हो? वहां कुछ लोग थे, उनके आगे उस भैया ने बताया कि महाराज मैंने आपकी कथा में सुना था कि भगवान 3:35 पे उठ जाते हैं। भागवत में सुना था। किसने सुना था ये शब्द भागवत में? भगवान कितने बजे उठते हैं? 3 बजे। मैंने आपके मुख से ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे तो मेरे भगवान से पहले उठना चाहिए, तो मैं 3:34 पे उठता हूं। कितने? भगवान उठेंगे 35 पे, मैं उठता हूं 34 पे। और इस नियम को पिछले 3 साल से कर रहा हूं। उस नियम का फल यह हुआ कि ठाकुर जी मुझे रात्रि में साक्षात दर्शन देकर गए। अच्छा, ये विजय किसकी है? गुरुदेव की विजय कि चेला की विजय या नियम की विजय? जोर से बोलो, किसकी? जो गुरुजी पे, मतलब गुरुजी का सिस्टम ठीक नहीं है। ये देखो ऑलमोस्ट सब चेला हैं। ये जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ऑलमोस्ट अगर 100 आदमी बैठे हैं ना यहां, तो इनमें से 95 चेला हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले नियम की विजय। एक बार फिर चांस दे रहा हूं, किसकी विजय है? जोर से बोलो। मुंह देखा टीका कर रहे हो तुम। अब हमसे पूछो किसकी विजय है? पूछो। बोले हे गुरुदेव, हाथ जोड़ो। जैसे पूछते अच्छे श्रोता वैसे पूछे, हे गुरुदेव कृपा करके बताओ ये किसकी विजय है? ये किसकी सफलता है? ये सफलता है शिष्य के विश्वास की।
अगर शिष्य में ये विश्वास न हो कि गुरुदेव ने ये कहा है कि भगवान 3:35 पे उठते हैं, इसका मतलब वाक्य झूठा नहीं होगा। भगवान 3:35 पे उठते ही होंगे, तो मैं क्यों लेट उठूं? फिर मुझे तो और पहले उठना। वो 3:34 पे उठे, 1 मिनट पहले। उस विश्वास की विजय है वो। भगवान बस इतना ही दूर है। लोग पूछते हैं भगवान कहां है? ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ इतना, तुझे विश्वास कब होगा? गुरु पे विश्वास कब होगा? ग्रंथ पे विश्वास कब होगा? संत पे विश्वास कब होगा? सत्य पे विश्वास कब होगा? जिस दिन तुझे अपने गुरु, ग्रंथ, संत, इन पे विश्वास हो जाएगा, भगवान किसी न किसी रूप में तेरे पास आकर खड़े हो जाएंगे, संशय नहीं। अभी तुम्हें गुरु पे विश्वास नहीं है, अभी तो तुम्हें माया पे, नोटों पे विश्वास है, गाड़ी पे विश्वास है, मोबाइल पे विश्वास है, संसाधनों पे विश्वास है, गुरु पे विश्वास नहीं। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुमसे भगवान दूर रहेगा। फिर उसने एक और बात कही कि महाराज अब वो अनुभव नहीं हो रहा है। उसके बिना बताए हमने कह दिया था, तुमने ये इस बात का ढिढोरा पीटा होगा। बोले ज्यादा नहीं, 2-3 को ही बताया था, मैंने वही गलत कर दिया। भगवान के प्रति अगर आपको कोई अनुभव हो तो पहली शर्त यह है कि उस अनुभव को तुम शेयर नहीं करोगे किसी से। गुरु से कर सकते हो बस, और किसी से नहीं करोगे। और फिर उस अनुभव को संभाल के रखोगे ना। जैसे पति की विशेष बातों को पत्नी कभी बाजार में नहीं गाती, सोशल मीडिया पे नहीं डालती, बाकी सबकी बातों को डाल देगी सोशल मीडिया पे, लेकिन पति की स्पेशल बातों को वो सोशल मीडिया से दूर रखती है, तो पति प्रसन्न रहता है। तो ये संसार का पति चाहता है कि मेरा प्रेम गुप्त रहे, तो फिर वो जगत पति क्यों नहीं चाहेगा कि मेरा प्रेम गुप्त रहे? क्या बोलना पड़ेगा? किसकी विजय? वो तुम में कब जगेगा?